एब्रेन। एब्रेन क्या है, किस तरह से हो रहा है, इसको देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये क्लोज वुंड होता है, ठीक हो गया, और ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी के साथ, यानी कि एपिडर्मिस तक ही रहेगा, आगे तक नहीं जाएगा, ठीक हो गया। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आके बॉडी के सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है तो ये बॉडी के सरफेस की जो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस है वो इफेक्ट होगी, वो रिमूव भी हो सकती है, वो डैमेज भी हो सकती है, और इसकी वजह से जो वुंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एब्रियन कह रहे हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि इट इज अ क्लोज वुंड restricted to the epidermis only. और ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, प्रोड्यूस when hard या rough surface is move against the body. इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास ये सबक्यूटेनियस टिश्यू पड़ा है, ठीक है, और ये हमारे पास एपिडर्मिस है ऊपर वाली। लेट्स सपोज ये हमारे पास वेपन है, इस तरह से कटाव वाला था कुछ, ठीक है, और इस तरह से उसकी मूवमेंट हुई है। तो ये पहले स्किन की सरफेस था, और इस ऑब्जेक्ट के लगने की वजह से जो बाद में एपिडर्मिस का हाल होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, फट जाती है एपिडर्मिस, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इस वुंड को एब्रियन कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब एब्रियन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि किस तरह का ये हमारे पास डैमेज है। पहली बात तो इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो मिनिमल होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बॉडी का सरफेस इफेक्ट हो रहा है, तो मिनिमल ब्लीडिंग। दूसरी बात ये कि हील कर जाता है रैपिडली विदाउट स्कार, कोई स्कार नहीं बनेगा, स्किन बिल्कुल साफ सुथरी वापस आ जाएगी, कोई ऐसा निशान नहीं रहेगा कि हमें कुछ हुआ था, ठीक हो गया। अब आ जाती हैं इसकी टाइप्स, और एब्रियन की हमारे पास 3 टाइप्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। एक होती है हमारे पास मूविंग एब्रियन, एक होती है इम्प्रिंट एब्रियन, और एक होती है फ्रिक्शन एब्रियन। सबसे पहले हम मूविंग एब्रियन को देख लेते हैं कि वो क्या होती है, किस वजह से हो रही है। मूविंग एब्रियन नाम से ही जाहिर है कि ये इंडिकेट कर रही होती है कि किस डायरेक्शन के अंदर आके फोर्स लगी है बॉडी के सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से किस तरह का डैमेज प्रोड्यूस हुआ है। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास स्किन का सरफेस है, ऑब्जेक्ट आके इस लेट्स सपोज इस डायरेक्शन के अंदर चला गया, और इस जाने की वजह से ये जो एपिडर्मिस थी ना, ये एट द एंड यहाँ पर जाके ना पाइल अप हो जाएगी, यानी कि पहले ये नॉर्मल कंडीशन थी लेट्स सपोज, और अब बाद में ऐसा हुआ है कि ये जो सारी एपिडर्मिस थी यहाँ पर जाके फट सी गई है, और यहाँ पर पाइल अप हो गई है। किसकी वजह से हुई है, उस ऑब्जेक्ट की वजह से हुई है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से हुई है, और इसको मूविंग एब्रेन कहेंगे। तो उसको इस तरह से बताएंगे हम कि इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एब्रेसिव फोर्स, और दूसरा ये शो कर रहा होता है हीपिंग और पाइलिंग अप ऑफ एपिडर्मिस। एट फॉरेन। अब ये जो मूविंग एब्रियन है इसी की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एनआरआई के अंदर मेंशन है, इसकी एग्जांपल्स बार बार एमसीक्यू के अंदर आती है, ठीक है। एक एक लफ्ज इसका जो है ना जेनेशिन करना है, स्क्रैच, और दूसरा होता है हमारे पास ग्रेस। अब कोई नाखून आके हमारी, अब जैसे पेन एक नोकदार सी चीज़ है, ये आके ऐसे करके लग जाए और यहाँ से अगर मेरी स्किन डैमेज हो जाती है तो वो प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली स्क्रैच। बट ग्रेस क्या होता है, ग्रेस हमारे पास घिसड़ होती है कि आप जोर से जाके कहीं गिरे हो और आपकी स्किन इतनी बुरी तरह से हटी है, सब जगह से भी नहीं हटी, कहीं से फट के कहीं से नहीं फटी, और सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस डैमेज हो रही है, इसको हम कहते हैं ग्रेस, ठीक है। ये घिसड़ है, और स्क्रैच कैसे है, कैसे करके एक नाखून ऐसे करके लग गया, कोई पिन लग गई, कांटा लग गया, इसको हम स्क्रैच कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है, प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, नोकीली चीज़ों से, पेन से भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, पेन की नोक से, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। और ये वाली हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है रफ ऑब्जेक्ट से। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरी बात ये, इसकी वजह से क्या हुआ कि एट द एंड यहाँ पर जाकर जैसे लेट्स सपोज ये हमारा हार्ट डैमेज होता है, हीपिंग हो जाएगी स्किन के ऊपर, तो कॉजेज था
हीपिंग ऑफ स्किन एपिथेलियम। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एपिडर्मिस रिमूव, यहाँ पर हीप हो गई है, एक एंड पे जाके इकट्ठी हो गई है, यहाँ पर इकट्ठी नहीं हो रही, रिमूव हो रही है, बट वो इरेगुलर रिमूवल हो रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक में सारा रिमूव नहीं हो रहा, बल्कि कुछ यहाँ से चला गया, यहाँ से बचा, यहाँ से चला गया, इस तरह से। तो इरेगुलर रिमूवल ऑफ एपिडर्मिस। थर्ड डिफरेंस आ जाता है, ये इंडिकेट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे था, क्योंकि हमें पाइलिंग अप मिल रही है एट द एंड। इंडिकेट द फोर्स डायरेक्शन। ये कुछ इंडिकेट नहीं कर रही। हाँ, यहाँ पे ये कॉन्टेमिनेटेड हुई भी होती है मजीद डर्ट के साथ, क्योंकि बहुत बुरी तरह से ज़मीन पे जाके लगी है। कॉन्टेमिनेटेड विथ गर्ट, GIRT, इसका मतलब होता है डर्ट प्लस सैंड, गंदगी भी है साथ में मट्टी भी है। चौथी बात यहाँ पर आ जाती है, ये ना इंडिकेट कर देते कि किस ऑब्जेक्ट की वजह से हुई। ज़ाहिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, इंडिकेट द ऑब्जेक्ट विच कॉजेज इट। और जो ये वाली होती है, ये रोड एक्सीडेंट्स के अंदर होती है मोस्टली, रफ सरफेस के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये मूविंग एब्रेन हमारे पास कंप्लीट हो गई। नाम से ज़ाहिर है बहुत आसान थी कि हमारे पास जो है ना मूविंग फोर्स की वजह से हो रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बता रही है, और एट द एंड हमारे पास जो एपिडर्मिस है वो पाइल अप हो रही है। दो टाइप्स आ गए, स्क्रैच और ग्रेस। स्क्रैच हमारे पास पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से हो रही है, हीप अप हो रही है एपिथेलियम एट द एंड, और ये फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताती है और ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है। ग्रेस एक हमारे पास घिसड़ को कहते हैं। आप बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट में गिरे हो या बुरी तरह से कहीं पर गिरे हो तो स्किन हमारे पास डैमेज हो गई, इरेगुलर डैमेज हुई है, कहीं से उतर गई है, कहीं से नहीं उतरी, और डर्ट के साथ जो है ना कंटेमिनेट भी हो गई। अब नेक्स्ट हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं एब्रियन की। दूसरी टाइप होती है हमारे पास इम्प्रिंट एब्रियन। व्हाट इज द इम्प्रिंट एब्रियन? इम्प्रिंट एब्रियन को हम पैटर्न्ड एब्रियन भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? पैटर्न्ड एब्रियन यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आके हमारी बॉडी के सरफेस के साथ टकराया, लेट्स सपोज यहीं पर ही आके लगा है और वो इम्प्रिंट हो गया, उसने अपना पूरा का पूरा जो है ना निशान स्टैम्प कर दिया मेरी बॉडी के ऊपर, इसको हम कहेंगे इम्प्रिंट एब्रियन। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट था उसका पैटर्न बॉडी के ऊपर स्टैम्प हो गया। तो ऑब्जेक्ट पैटर्न is stamped on our body when force is applied. ठीक है, अब इसका कॉज क्या हो सकता है? इसके कॉज के अंदर हो सकता है कि कोई हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट आके टकराया हमारे स्किन के साथ और इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हार्ड सरफेस की वजह से हो रहा है। और दूसरी बात ये, इसकी एग्जांपल हम साथ साथ देख लेते हैं कि शू हील हो सकती है, या कोई हमारे पास लाइगेचर मार्क हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई टायर हो सकता है, जैसे कि मोटरसाइकिल का टायर हमारे पाँव के ऊपर चल गया तो ये टायर मार्क भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शन एब्रियन। फ्रिक्शन एब्रियन क्या है? फ्रिक्शन एब्रियन हमारे पास लास्ट एग्जांपल है एब्रियन की। फ्रिक्शन एब्रियन जो होती है ना, प्रेशर की वजह से हो रही है मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट अपॉन द स्किन। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन एब्रियन हो गया। कि अब हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन के केस के अंदर जब वो रोप को बाहर निकाल रहे हैं तो एक लाइगेचर मार्क मौजूद है गर्दन के ऊपर। ठीक है, वो क्योंकि वो पूरी तरह से खिंचा भी है और लटक रहा था पर्सन, तो जो एब्रियन प्रोड्यूस हुआ उसको हम फ्रिक्शन एब्रियन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है लाइगेचर मार्क बाय अ रोप। अब स्पेसिफाई कर दिया उसने, इन द केस ऑफ हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन।